बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। आज हम इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे अहम केस डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने अपने कैरियर में सीखा है, जो मेरे कैरियर ने मुझे सिखाया है और जो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से गुफ्तगू के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है जो जिन लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी थाने कचहरियों के चक्कर में गुजर गई। उन लोगों के साथ मुलाकातें करके और उनकी गुफ्तगू से जो मैंने सीखा और जो मैंने अपने वकालत के कैरियर के दौरान सीखा कि 5 एक ऐसे केसेस हैं जो आपको किसी भी सूरत कभी भी नहीं लड़ने चाहिए और कभी भी आपको शुरू नहीं करने चाहिए। वो 5 केसेस कौन से हैं तफसील में हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। पहला केस जो मेरी नज़र में, जो मेरे इल्म के मुताबिक और मेरे तजर्बे के मुताबिक और दुनियावी मामलात को सामने रखते हुए जो मैं समझता हूँ कि आपको कभी भी नहीं शुरू करना चाहिए, वह अना और ज़िद की बुनियाद पर शुरू किया गया केस। आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक किसी शख्स के साथ ऐसे ही बिला वजह से आपका मूड ख़राब है या उसका मूड ख़राब है, तू मैं हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, आप उसके साथ मुकदमाबाजी शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटी में उलझा लेते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। जब आप भाग दौड़ कर लेते हैं, पैसे भी लगा लेते हैं, ज़लीलो ख्वार भी हो जाते हैं और फिर थक कर के आप आखिर में क्या करते हैं, उसमें आप सुलह कर लेते हैं क्योंकि पीछे बात तो होती कोई नहीं, आपकी कोई दुश्मनी तो चल नहीं रही। तो लिहाजा ऐसा केस जो फौरी तौर पर किसी अचानक किसी हादसे या आपके अचानक किसी के साथ तलब कलामी की वजह से आपकी ज़िद या अना की वजह से हो जाए, उसको कभी भी शुरू ना करें, बल्कि उसको फ़ौरन रफ़ा दफ़ा कर दें क्योंकि उसमें आपने सिर्फ अपने आप को जलील करना और अपने पैसे ज़ाया करने हैं और आखिर में आपने 100% 1000% आपने सुलह करनी है। तो ऐसा केस शुरू ही क्यों किया जाए जिसमें आपको अचीव कुछ नहीं होना। दूसरा केस जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपके पास एक मामले के बारे में सबूत ही कोई नहीं है, कोई ऐसा आपके पास एविडेंस नहीं है, तहरीरी या औरल या किसी भी किस्म का आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उसके बाबत, लेकिन आप फिर भी केस शुरू कर देते हैं। 2 साल 3 साल 4 साल आप वो केस लड़ते हैं, पैसे लगाते हैं, अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और आखिरकार क्या होता है, आप वो केस हार जाते हैं। आपने क्या हासिल किया? आपको पता था पहले दिन से कि मेरे पास ये सबूत नहीं है, ये दस्तावेज़ात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरा केस कमज़ोर है, लेकिन आपने फिर भी केस शुरू किया। जब आप ये एक बड़ी मशहूर हमारे मुआशरे में चलती है ना बात कि हमारा चाहे कुछ रहे ना रहे, केस तो हमने लाजमी करना, रहने देना हमने उसका अगले का भी नहीं है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सोच है। हकीकत में आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप किसी को उलझा लेंगे अगर कुछ सालों के लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप केस जीत जाएंगे। केस हमेशा याद रखें सबूतों की बुनियाद पर फ़ैसले होते हैं, दस्तावेज़ात की बुनियाद पर फ़ैसले होते हैं। तो अगर आपके पास किसी केस के बारे में कोई मुतलका ठोस सबूत मौजूद नहीं है, दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है, तो मेरा मशवरा है उसको इसको कभी भी शुरू ना करें। तीसरा अहम केस जो अक्सर औक़ात हम शुरू कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ओह ये तो गलती हो गई, ये तो केस ही नहीं बनता था। ये मामला अक्सर विरासत के हवाले से आता है। मैंने ज़ाती अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा केसेस इसमें डील किए हैं कि आप विरासत के हवाले से एक ऐसा फ़रीक उठता है जिसका हिस्सा नहीं बनता, चूँकि वो कानून को नहीं जानता होता। बस कोई कह देता है भाई ठीक है तुम्हारा हिस्सा बनता है, सुनी सुनाई बात सुन ली, किसी से जिसको खुद इल्म नहीं उससे भी बात सुन ली, उसने कह दिया भाई तुम्हारा हिस्सा बनता है, वो उठता है, वो केस फाइल कर देता है अपने हिस्से के लिए। बाद में जब कानून की किताबें खुलती हैं, रिकॉर्ड सामने आते हैं, शजरे तैयार होते हैं, तो पता लगता है कि मेरा तो हिस्सा नहीं बनता, कानूनी तौर पर हिस्सा नहीं बनता। फिर क्या होता है, पैसे भी ज़ाया कर दिए होते हैं और शर्मिंदगी अलहदा होती है और ज़लील व रुसवा और वक़्त अलहदा जो है वो ज़ाया होता है। लिहाजा कभी भी ऐसे सुनी सुनाई बातों पर किसी के कहने पर कि हाँ भाई ये तुम्हारा राइट है तुम केस कर दो, ऐसे कभी भी केस ना करें जब तक उसको आप अच्छी तरह चेक ना कर लें, कानून के मुताबिक किसी अच्छे वकील से मशवरा करके चेक कर लें कि ये आपका राइट है, ये आपका केस करना बनता है कि नहीं बनता। जब तक आप कानूनी तौर पर अपने आप को मजबूत ना करें तब तक कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर केस ना कर दें कि फ़लाँ बंदे ने कहा था ये बनता है तो ठीक है बनता है। ये आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा फ्यूचर में। चौथा केस, आपने किसी अपने हिसाब से किसी सियाने बंदे से कानूनी तौर पर जो कानून को समझता है उससे मशवरा किया, उसने आपको मशवरा दिया, आपने केस फाइल कर दिया। बाद में आपको पता चला कि ये तो मशवरा ही गलत था, कानून ऐसा है ही नहीं।
तो इसमें भी आपको थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। आपने कभी भी किसी अनाड़ी बंदे के कहने पर, आपने उसके कानूनी मशवरे पर आपने केस फाइल नहीं करना। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप जब भी किसी वकील से मशवरा करें, आप उसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लें अपनी तसल्ली के लिए। अपने आप की तसल्ली पूरी करें, फिर केस आप फाइल करें। किसी गलत कानूनी मशवरे पर आप कभी भी केस फाइल ना करें। क्रॉस चेक करने का आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके जो अगर आपके जो जिससे आपने मशवरा किया है, अगर उस बंदे के इल्म में कोई कमी है, नॉलेज में कोई कमी है, तो दूसरे बंदे से मशवरा करने से वो कमी दूर हो जाती है और आपको मुकम्मल हक़ाइक़ का पता चल जाता है। लिहाजा आधे अधूरे मशवरे पर कभी भी केस फाइल ना करें और कानूनी तौर पर अपने आप को पहले मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है वो पहले तैयार करें, बाखबर करें, आगाह करें अपने आप को, और उसके बाद केस फाइल करें। पांचवा अहम केस जो आपने कभी भी नहीं करना, कभी भी किसी पर झूठा केस ना करें। इसके आपको दो नुकसान होंगे कि झूठ हमेशा दुनिया में भी ज़लील और रसवा तो होता ही है, आखिरत में भी आप ज़लील और रसवा होंगे। अगर आपने किसी के ऊपर झूठा केस करके किसी के साथ ज़्यादती कर दी, तो आपको दुनिया में भी उसका जो है वो उसकी बददुआ भुगतनी पड़ सकती है और आखिरत में तो आपने जवाब देना ही देना है। याद रखें, कभी भी किसी के ख़िलाफ़ झूठा केस ना करें, क्योंकि आखिरकार झूठ झूठ ही होता है। आप पैसे लगाकर मैनिपुलेट करके या किसी भी तरीके से किसी एक फोरम से आप रिलीफ ले लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते और झूठ फिर आखिर पकड़ा जाता है और आखिर में आप वो केस हार जाते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कोई झूठा केस कभी भी ना करें। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनको आप हिकमत से, दानिशमंदी से घर बैठकर, गली में बैठकर, मोहल्ले में बैठकर आप हल कर सकते हैं। हर केस पर या हर मामले पर अदालत की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।